हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज के रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको आगे जा कर के जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला टॉपिक है उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन उसके बाद जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस में कुछ चीज़ें मैंने बताया था, जैसे ओपन, क्लोज, बाउंडेड, ये सारे सेट्स के बारे में आपको बताया था। तो इन सबको समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो थ्योरम है वो है हमारा वोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। देखिए, मीनिंग वोल्जानो-वेस्ट्रास जो है, जो इन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखो, सेट के लिए हम जैसे पढ़ते हैं, इसमें सिमिलरली सीक्वेंस के टाइम पर भी हम वैसे ही डिस्कशन करते हैं। तो इसको आप सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस का टॉपिक अभी है नहीं, हम सेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो वोल्जानो-वेस्ट्रास ने कहा था जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है आर के, ठीक है ना। देखो, जैसे कि इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड सबसेट है आर के। आर क्या है? रियल नंबर के। उसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, यही कह रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इनफाइनाइट भी ज़रूरत है और बाउंडेड भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट हुआ तो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड हुआ तो भी नहीं। बाउंडेडनेस और इनफाइनाइटनेस ये दोनों जो है कंपलसरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ इसके देखते हैं एग्जाम्पल, और जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। नोट क्या है कुछ, देखो, दिस इज़ द ओनली सफिशियंट कंडीशन फॉर अ सेट टू हैव अ लिमिट पॉइंट। समझ में आ रहा है। मतलब क्या है, ये जो कंडीशन इन्होंने बताया है ये एक सिर्फ और सिर्फ एक सफिशियंट कंडीशन है। सफिशियंट कंडीशन है कहने का मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली वाला केस इसमें नहीं है। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब कहीं ना कहीं अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ, अगर अनबाउंडेड हुआ, अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैव लिमिट पॉइंट, मतलब समझ में आ रहा है। दिस इज द ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेट हैव अ लिमिट पॉइंट। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, है ना। जिसका लिमिट पॉइंट है वो इनफाइनाइट, बाउंडेड, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़। मतलब अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैव अ लिमिट पॉइंट, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी सेट हमारा बाउंडेड तो नहीं है, अनबाउंडेड है, लेकिन इनफाइनाइट है, तो भी उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि S क्या है, एक रियल नंबर लाइन लिया है। आप देख लो ना कि ये अनबाउंडेड भी है और इसके लिमिट पॉइंट्स भी है। समझ में आ रहा है। लिमिट पॉइंट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस के लेक्चर में बता रखा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए अगर नहीं पता है लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ये सारे के सारे डेफिनेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पूरा रियल एनालिसिस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें नोट है कि द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटनेस कैन नॉट बी ड्रॉप। मतलब वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इनफाइनाइट और बाउंडेड, दोनों ही चीज़ अगर आ रहा है तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर होगा, ये कहा है। तो कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटनेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, मतलब ये ज़रूरी है। अगर मान के चलो कि एक एस में सेट ले रहा हूँ जो कि 1 2 3 है, ये एक फाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है। फाइनाइट सेट है तो उसके कोई भी लिमिट पॉइंट हमारे नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली द कंडीशन ऑफ बाउंडेडनेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, मतलब जो बाउंडेडनेस की हमने बात किया था हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाउंडेडनेस की ज़रूरत है। अगर अनबाउंडेड हुआ, फॉर एग्जांपल Z है, Z क्या है, अनबाउंडेड है। समझ में आ रहा है। Z क्या है, अनबाउंडेड है। इनफाइनाइट तो है ही है लेकिन अनबाउंडेड है ना, आप समझिए इस चीज़ को। तो इसका भी कोई भी लिमिट पॉइंट हमारा नहीं होगा Z में। आपको पता है क्यों नहीं है, वो मैंने आपको बताया था कि लिमिट पॉइंट के सेट इसमें जो है ज़ीरो होता है, यानी कि ड्राइव्ड सेट जो है आपका इसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये वोल्जानो-वेस्ट्रास ने बताया था। इससे कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा ही होगा, क्लियर है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर लिमिट पॉइंट हो रहा है तो उसमें जो है वो इनफाइनाइट या बाउंडेड होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आप ये कंडीशन को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ये बाउंडेडनेस और इनफाइनाइटनेस आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
जो कि चलो कह रहे कि फाइंड द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, कुछ सेट्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं और उनके हमें क्या निकालने हैं, इंटीरियर निकालने हैं। देखो इंटीरियर के केस में इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है आपको। देखो कोई भी सेट है, कोई भी ए है, उसको हम इंटीरियर तभी कहेंगे, ए जो है और ए किस में से बिलोंग कर रहा है, एस में से आ रहा है, समझ में आ रहा है, और एस जो है सबसेट है कहीं ना कहीं इसका। तो ए का जो भी नेबरहुड होगा ना भाई, मतलब ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा ना टोटल ही कंटेन कर जाने चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के अंदर। सॉरी यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं आएगा, कंटेन का साइन आएगा। ठीक है, टोटल ही कंटेन कर जाना चाहिए इस पर्टिकुलर एस सेट के अंदर। अगर इस एस सेट के अंदर कंटेन कर गया तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है ना वो इंटीरियर पॉइंट है। अब आप नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इसके ना इंटीरियर पॉइंट जो है 5 होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। आप नेबरहुड ड्रॉ कर लो, आप मान के चलिए कि इंटीरियर 1 है, 2 है, 1 के आसपास में ले लो तो सारे के सारे यहाँ वाले पॉइंट्स तो आ ही नहीं रहे। ऐसे ही सिमिलरली इंटीरियर अगर मैं z की बात करता हूँ, अगर मैं z की बात करता हूँ तो ये भी 5 है, आपको पता है। ऐसे ही इंटीरियर ऑफ q, इंटीरियर ऑफ q सारे के सारे पॉइंट्स उसके अंदर नहीं आएंगे, ये आप देख लीजिएगा, वो भी 5 हो जाएगा। ऐसे ही इंटीरियर ऑफ q कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारा जो है ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि कोई भी रैशनल नंबर ले लो ना, उसके किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल सारे के सारे नंबर कंटेन नहीं कर रहे हैं, जबकि किसमें क्यू के अंदर पूरे के पूरे जो नेबरहुड है ना वो कंटेन कर जाना चाहिए। नेबरहुड जो है पूरा का पूरा क्यू के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। आप समझिए, अगर मान के चलिए कि ये p अपॉन क्यू कोई एक पॉइंट है, अब इसका नेबरहुड मैंने ये ड्रॉ कर लिया, अब ये जो टोटल नेबरहुड है ना वो हमारा क्यू के अंदर कंटेन कर जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसमें p अपॉन क्यू वाले पॉइंट्स भी है, लेकिन p अपॉन क्यू वाले पॉइंट्स के साथ साथ जो है जो हमारे इरेशनल नंबर वाले पॉइंट्स है वो भी तो कंटेन कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर कंटेन करता है। ऐसे सिमिलरली इरेशनल के केस में भी होता है, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो उसके अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर भी कंटेन करेगा। लेकिन हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल नेबरहुड होता है ना, जो टोटल नेबरहुड हो रहा है, ये टोटल के टोटल नेबरहुड जो है इसके अंदर के हर एक एलिमेंट जो है आपका उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो ही उसको हम इंटीरियर पॉइंट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आर के केस में अगर मैं इंटीरियर पॉइंट की बात करूँ, इंटीरियर ऑफ आर, तो इसका टोटल आर ही होता है। क्यों, आप देख लो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे उसके अंदर कंटेन कर जाएगा, वो आर ही है। ठीक है, अब एक सेट हमारे पास एस है, क्या है, एक एस सेट है जो कि है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स को निकालूँ ना भाई, तो इसके पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, देखो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है ना, तो एक्स लेस देन प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि ये तो थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन माइनस का 1 है ना, और प्लस के 1 के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आएगा ये आएगा, सेट आ जाएगा ये। ठीक है ना, एस बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, एस बराबर अगर हमारे पास ये चीज़ हो गया तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। यही जो हमारे सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट को मैं से भी दिखाते हैं, तो यही जो हमारे पास हो जाएंगे इसके इंटीरियर पॉइंट्स के सेट हो जाएंगे। आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, उसके नेबरहुड ड्रॉ कर लो और उसके नेबरहुड में हमारे वही वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है, पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला भी हो गया आई थिंक, तीसरा वाला भी हो गया, चौथा, पाँचवा। देखो अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रीवियस के लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वहाँ इंटीरियर, एक्सटीरियर, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, उसके बाद जो भी कंडेंसेशन पॉइंट्स हो गया और भी बहुत सारे मैंने चीज़ें डिस्कशन किया था। नेबरहुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेबरहुड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 7 नंबर ये भी हमारा देखो -1/n है और इनफाइनाइट, तो इसके लिए हमारे पास जो है ये आ जाएगा, यही हमारे पास सेट आ जाएगा। इसका जो इंटीरियर का सेट आएगा वो यही आएगा। क्लियर है, यही हमारा इसका इंटीरियर का सेट हो जाएगा। तो ये जो है ना आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ अब इसमें एक केस ये भी कर सकते हो कि इंटरसेक्शन लगा लो या यूनियन लगा के काम कर लो। इंटरसेक्शन लगा लो आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है। देखो इसको मैं मिटा करके बताता हूँ।
ठीक है, इसको मैं मिटा के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूँ, मान के चलिए 8 नंबर है, इसमें s बराबर जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ -1/n और इनफाइनाइट है। तो देखो इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहला हमारा 1 लूँगा मैं n का वैल्यू, तो -1 और इनफाइनाइट हो जाएगा। इंटरसेक्शन मैं अगर 2 लेता हूँ तो माइनस का 1/2 कॉमा इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही मैं 3 लेता हूँ तो माइनस का 1/3 और इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड इंटरसेक्शन सो ऑन चलता जाएगा ऐसे ही। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स जो कि कॉमन आ जाए हर किसी में। अब हर किसी में कॉमन आ जाए, जो कि देखो हर किसी में कॉमन यही वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, हमारे यही वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो एक तो 0 आ रहा है और इनफाइनाइट आ रहा है, कॉमन वाले नंबर ही तो हमें उठाने। तो 0 हर किसी में आ रहा है, 0 इंक्लूडेड भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 कॉमा इनफाइनाइट, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है। सॉरी, इनफाइनाइट के केस में थोड़ा सा हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये वाला ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑफ एस, अगर मैं इसको एस नाम देता हूँ तो इंटीरियर ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया है। किसी प्रकार का डाउट्स वगैरह अगर आपके रहते हों तो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे से क्लियर कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाने पड़ेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ओपन बाउंडेड ऑल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर। चेक करना है कि जो दिए गए सेट्स है वो क्या ओपन है, बाउंडेड है, और अगर ऐसा है तो उसके इंटीरियर भी निकालने हैं। देखो ऐसे एग्जाम्पल ना आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब हम पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने वैसे तो लेक्चर बना रखा है, ठीक है, तो उसी कंटिन्यू करते हुए हम आगे भी कॉम्प्लेक्स का जो कोर्सेज है वो लेकर के आएंगे एज पर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का मैं यहाँ पे डिस्कशन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ कि जितने भी ये टपल्स वाले जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं ना, ये सारे के सारे जो है हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम आता है। चलो अब बात करते हैं। देखो ये हमारे पास S1 एक सेट है। अब इस सेट को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये समझने वाली चीज़ है। देखो ये जो है XY प्लेन पर है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये सर्कुलर शेप में बन रहा है ना, आप देख सकते हो, जिसका रेडियस 1 है या फिर उससे हमारा छोटा है। तो इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो ना कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे, सारे 1 के इक्वल और 1 से छोटे वाले सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। कहने का मतलब कि ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर के, और बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर ये सबके सब जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इंक्लूडेड है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर बता सकते हो कि क्या ये जो सेट है वो हमारा ओपन है। ओपन है, ओपन होने की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, है ना, हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन क्या इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, हर एक पॉइंट जो है इसका नेबरहुड है नहीं है, ठीक है ना। ओपन सेट के लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है। एक इसका शायद प्रीवियस लास्ट लेक्चर में इसका मैंने आप लोगों को बताया था, तो लास्ट लेक्चर आपको अटेंड करना है, देन आपको सारा चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सेट क्या ये ओपन है? अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेंगे, ओपन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। समझ में आ रहा है कि कोई भी सेट ये ओपन है या नहीं है। देखो अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ ना यहाँ पर ओपन की, ठीक है, चलो आपने बता दिया कि हाँ अंदर के कोई एक पॉइंट ले लो और उसके अराउंड जो है वो सारे के सारे उसमें कंटेन कर जा रहे हैं। लेकिन क्या बाउंड्री में अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और उसको मैं एक सर्कुलर ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो ना कि इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो बाउंड्री से बाहर है, इधर वाले पॉइंट्स। तो ये सेट ओपन कैसे हुआ? ठीक है ना, तो ये सेट हमारे ओपन कैसे हुआ? किसी सेट को ओपन सेट तब तभी कहेंगे इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब ये जो है इसके हर एक पॉइंट के नेबरहुड हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना कि बाउंड्री पॉइंट्स में अगर यहाँ पर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये ओपन नहीं है, ऐसे नॉट ओपन बिकॉज इट कंटेन पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री वेयर एनी ओपन बॉल अगर मैं सेंटर्ड करता हूँ दोज पॉइंट विल नॉट बी एंटायरली कंटेन विद इन एस। तो इस S1 की अगर मैं बात करूँ ना, ये जो पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे हमारे S1 के अंदर नहीं आ रहे, सो दैट्स वाई नॉट ओपन, नॉट ओपन। बाउंडेड है, बाउंडेड है, यस इट इज बाउंडेड, ओपन नहीं है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर पॉइंट और दोज पॉइंट अभी मैंने बताया था जो कि पूरा का पूरा अगर मैं एक पॉइंट के अराउंड अगर नेबरहुड ड्रॉ कर लूँ तो जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। अब देखो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है तो इसके बाउंड्री के पॉइंट तो हम इंटीरियर में काउंट नहीं कर सकते ना, बाउंड्री पॉइंट्स तो हम इंटीरियर में काउंट नहीं कर सकते ना। तो अगर मैं बाउंड्री पॉइंट्स को इंटीरियर में काउंट नहीं कर सकता तो आप देख सकते हो ना कि भैया अंदर के तो सारे पॉइंट्स हमारे इंटीरियर के सेट आ जाएंगे, अंदर के सारे जो है इंटीरियर आ जाएंगे। तो मतलब इंटीरियर ऑफ S1, ये S1 का इंटीरियर है, समझ में। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो S1 का इंटीरियर है, ओपन नहीं है, बाउंडेड है, इंटीरियर का सेट ये है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, ये तो बहुत आसान है। देखो अगर मैं इसके बाउंडेडनेस की बात करूं, सबसे पहला हम बात करेंगे बाउंडेड की। तो बाउंडेड है, यस इट इज़ बाउंडेड। ओपन है, यस इट इज़ ओपन। कैसे ओपन कैसे है, क्योंकि इस डायग्राम को देख लो, यही डायग्राम सेम है, क्योंकि यहाँ मैं अगर डॉट डॉट लगा रहा हूँ ना, देखो ये सारी चीज़ें ना आपको कॉम्प्लेक्स में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे हमने जो है ड्रॉ किया है, ठीक। एक ओपन बॉल हम कह सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ओपन है इसलिए मैंने बाउंड्री पॉइंट इसके इंक्लूडेड नहीं है, तो यही वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा ना, सिंपल सा यही डायग्राम यहाँ शो कर जाएगा आपका। मतलब क्या है कि अगर मैं एक ओपन वॉल लेता हूँ जिसका रेडियस यूनिट रेडियस है, समझ में आ रहा है, यूनिट रेडियस है, ठीक, और जो कि इसके सारे के सारे इंटीरियर अंदर के पॉइंट्स हमारे सारे काउंट कैलकुलेट हो रहे हैं, मतलब बाहर के पॉइंट्स से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो जा करके हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास है ओपन है, बाउंडेड है, और क्या इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। बाउंड्री पॉइंट पर अगर हम चले जाते ना तो हमारे इंटीरियर से बाहर हो जाते हैं, ये चीज़ समझने की चीज़ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएगा। देखो ये भी हमारे पास एक सर्कल तो है, अब इसको भी समझिए, ये भी हमारे पास एक सर्कल है, लेकिन कैसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 तो है लेकिन उसके बाहर वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं। देखो ना मैं एक सर्कल यहाँ ले रहा हूँ, ये आप इस सर्कल को गौर से अगर एनालाइज कर पा रहे हो तो देखो अंदर के पॉइंट्स हमारे नहीं आ रहे भाई, पॉइंट्स सारे कहाँ के आ रहे हैं, पॉइंट्स सब के सब बाहर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। कहाँ वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, सब के सब इधर बाहर वाले पॉइंट्स हमारे निकले, ये वाले। तो क्या ये बाउंडेड है भैया, बाहर के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले बाहर वाले, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो बाहर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, हम बाउंडेड कैसे कह सकते हैं भाई, इसको तो हम घेरा ही नहीं लगा सकते। बाउंडेड का मतलब क्या है कि हम उसके आसपास में एक बाउंड्री ड्रॉ कर सके, तो जबकि हम कर ही नहीं पा रहे। वो तो मैंने एक सिंपल सा दिखाया है कि हाँ ये सारे के सारे बाहर वाले पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इसके जो है हमारे मतलब वो एरिया आ जाएंगे इसमें। तो बाहर वाले इसमें हमारे देखो बाउंडेडनेस की अगर मैं बात करूँ, पहला बाउंडेड तो ये नहीं है क्योंकि इसमें सारे के सारे बाहर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, बाउंडेड नहीं है। अगर मैं ओपन की बात करूं, क्या ये ओपन सेट है, ठीक है ना, ओपन सेट है या नहीं है, ठीक है। ओपन सेट अगर मैं एक पॉइंट ले लूं कहीं ना कहीं, देख लेना, एक पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो और इसके अराउंड जो है मैं एक, तो क्या पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन कर जा रहा है, कर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या उसके अंदर जो है कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको थोड़ा समझने की है। अगर कंटेन कर जा रहा है, देखो उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कंटेन कर जा रहा है तो हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, तो वो जो है क्या हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑल पॉइंट्स एक्स वाई आर इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। S3 के ये सारे के सारे पॉइंट देखो इसके इंटीरियर पॉइंट तो हो जाएंगे, है ना। इंटीरियर ऑफ S3 ये सारे के सारे जो है इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ही हो जाएंगे। यही हमारे सब के सब क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यूनिट सर्कल इनसाइड XY प्लेन, सारे के सारे जो है इसके बाहर वाले। तो क्या ये
ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप ले लो ना, कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो उसके अंदर लाई कर जाना चाहिए, हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाना चाहिए। तो क्या हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, इसमें ओपन हो जाने चाहिए क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है ना, बाउंड्री पॉइंट को काउंट नहीं कर रहे। हाँ, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे यही सेट हो जाएंगे, बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स आ जा रहे हैं ना, तो बाउंडेड इसमें पॉसिबल नहीं है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल सिमिलर है, लेकिन इसे बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है। अब बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो गया तो ये ओपन तो नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। बाउंडेड, देखो बाउंडेड भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर वाले हैं, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटीरियर पॉइंट जो है इसके बाउंड्री पॉइंट को हटा दूंगा, मतलब ये वाले पॉइंट, सिमिलरली ये वाला डायग्राम जो है ना वो वही इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर वाले सब इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। बस यही समझने की चीज़ थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो वहाँ आपको थोड़ा ट्राई भी करना है, ठीक है। देखो ये वाले पॉइंट है, अब ये वाले पॉइंट हमारे कैसे पॉइंट है? आप देख पा रहे हो ये पैराबोला टाइप का बन रहा है हमारा, है ना। अब जिसका पावर सिंगल होता है ना उधर ही बनता है, ये ऐसे। अब इसके बाहर वाले सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। आप कोई भी इक्वेशन लेके सेटिस्फाई करवा के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सारे के सारे, तो बाहर वाले पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो इसके लिए देखो बाउंडेड नहीं है, क्लियर दिख रहा है हमारा। बाउंडेडनेस की अगर मैं बात करूं, बाउंडेड तो नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है। ओपन की अगर मैं बात करूं तो ओपन भी नहीं है, ओपन भी नहीं है। इसके इंटीरियर क्या हो जाएंगे? इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ S5, S5 के इंटीरियर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, ऐसे वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब ऐसे वाले पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, इक्वलिटी वाले पॉइंट्स नहीं हो जाएंगे। मतलब बाउंड्री पॉइंट को हमें अगर हटा दूंगा तो इसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आप प्लीज़ इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि 6 नंबर में इंटीरियर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है और ओपन सेट है या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 7th नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है कि ये देखो y इज इक्वल टू, सिंपल आपका दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x। आपको पता ही है मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये एग्जैक्टली सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है ना। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये मॉडुलस ऑफ x आ गया ना। अब मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनता है? मॉडुलस x का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक है, ये बनता है। तो आप देख लो ना कि इसके इधर का कोई पॉइंट नहीं, इधर की कोई पॉइंट, इक्वलिटी वाले पॉइंट है। तो आप यहाँ वाले आप पॉइंट ले लो, देख सकते हो यहाँ पर आप कोई भी एक सेंटर ड्रॉ कर लो, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कंटेन नहीं करेगा। मतलब ओपन की अगर मैं बात करूँ तो ओपन नहीं है, ठीक है। बाउंडेड की अगर मैं बात करूं, बाउंडेड की, तो यस इट इज़ बाउंडेड, बाउंडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सारे के सारे पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर के सारे पॉइंट्स बिल्कुल कंटेन करेंगे नहीं, ये वाले सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं कंटेन करेंगे इंटीरियर। तो इंटीरियर हमारे पास 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। 7 नंबर एग्जाम्पल ये हो गया। अब 8 नंबर और लास्ट जो एग्जाम्पल है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो मॉडुलस x की जो वैल्यू है ना वो 1 है और मॉडुलस y की जो वैल्यू है ना वो हमारे 1 है। तो मॉडुलस x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 हो जाता है, एंड देन y इज इक्वल टू, मॉडुलस y इज इक्वल टू अगर हमारे पास 1 है तो ये अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y भी हमारे प्लस माइनस 1 में आ जाएंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो
क्या बनेगा, अगर यहाँ मैं 1 ले रहा हूँ प्लस का, यहाँ मैं माइनस का 1 ले रहा हूँ, यहाँ मैं प्लस का 1 ले रहा हूँ और यहाँ हमारा y का माइनस का 1 आ रहा है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो हमारे ऐसे ही तो जॉइंट्स होंगे, ये वाले जॉइंट होंगे, ये वाले। तो ये ओपन तो नहीं होगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट हमारे यहाँ इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो बाउंड्री पॉइंट अगर इंक्लूड नहीं, ओपन नहीं हो सकता, ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। बाउंडेड की अगर मैं बात करूँ तो यस इट इज़ बाउंडेड है, घेरा बना हुआ है, आप देख सकते हो, इसको ऐसे कैद कर सकते हो, तो बाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो बाउंड्री पॉइंट आने की वजह से इसका इंटीरियर ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, इंटीरियर इसका कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो होपफुली आज के जो लेक्चर में आपसे मैंने डिस्कशन किया है, एक थ्योरम मैंने बताया बल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, और कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है जो कि मैंने आपको प्रीवियस के लेक्चर में ही बताया था कि कल के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में प्रेस कर देना। अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मुझे ये चीज़ पता लगे कि मैं जो आप लोग कंटेंट दे रहा हूँ वो वाकई में आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस के लिए आप लोगों को जो भी लेक्चर है वो जो है डिलीवर कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप MSc कर रहे हैं या फिर BSc में हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको आप लोग ईजिली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं CSIR नेट की जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कहीं आप MSc वाले हो तो नहीं देख सकते हो, नो, आप BSc वाले हो तो नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और बहुत हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम में इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।